Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss second part of Kirchhoff's law, and that is Kirchhoff's second law. ठीक है, इससे प्रीवियस मतलब इससे पहले वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जो कि बेस्ड द करंट में। आज का जो किरचॉफ का लॉ है ये बेस्ड है वोल्टेज पे। ठीक है, सो दिस लॉ इज आल्सो नोन एज KVL। KVL मींस किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ किसी भी एक लूप पे एप्लीकेबल होता है। जैसे अपने किरचॉफ फर्स्ट लॉ की हमने बात किया है, तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ में हमने डिस्कस किया था किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड एज जंक्शन रूल। ठीक है, क्योंकि किरचॉफ फर्स्ट लॉ किसी जंक्शन पे एप्लीकेबल होता है, और किसी जंक्शन पे जब करंट मीट होता है, बहुत सारे करंट आपस में आके मीट करते हैं, तो उनका अलजेब्रिक सम जो है वो जीरो होता है। सेम किरचॉफ का सेकंड लॉ लूप पे बेस्ड है, कोई भी एक क्लोज्ड लूप है, क्लोज्ड पाथ है, इस क्लोज्ड पाथ पे हम किरचॉफ के सेकंड लॉ को अप्लाई करते हैं। तो लेट अस सी यहाँ पे हमारे पास एक लूप है F E A। इस एक क्लोज्ड लूप में किरचॉफ का सेकंड लॉ एप्लीकेबल है, एंड इट स्टेटमेंट है दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ लूप इज इक्वल टू 0। तो सिंपल सा लॉ है, अराउंड एनी क्लोज लूप, अराउंड एनी क्लोज्ड लूप ऑफ अ नेटवर्क the algebraic sum of potential difference algebraic sum of potential difference must be 0। Is it clear? Around any closed loop, किसी भी क्लोज लूप में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम है वो कितना होगा आपका 0 होगा। ठीक है, इट मींस समेशन ऑफ V is equal to 0। Summation of V is equal to 0, and we can write here this equation in this way। summation of V को हम लिख सकते हैं E माइनस IR, R इक्विवेलेंट या IR लेते हैं, इज इक्वल टू 0, एंड इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ E इज इक्वल टू समेशन ऑफ IR। तो ये इक्वेशन से भी हम एक और फॉर्म इसका बना सकते हैं। ठीक है, अराउंड एनी क्लोज लूप द सम ऑफ EMF ऑफ सेल इज इक्वल टू सम ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब इस लूप के अंदर कोई भी क्लोज लूप लेते हैं, इस क्लोज लूप में जो सेल्स कनेक्टेड होंगे, इन सेल्स का EMF का सम, जितने भी सेल कनेक्टेड होंगे उन सेलों का EMF का सम हमेशा किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, उन पोटेंशियल ड्रॉप के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो अदर स्टेटमेंट, इसका सेकंड स्टेटमेंट लिखेंगे द अलजेब्रिक सम ऑफ EMF algebraic sum of EMFs of cells in any closed loop of a circuit is equal to closed loop of a circuit is equal to sum of product of is equal to sum of product of electric current I and
रेजिस्टेंस करंट I एंड रेजिस्टेंस इन इट। ठीक है, तो क्या जाएगा, द अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ्स ऑफ सेल्स इन एनी क्लोज्ड लूप ऑफ अ सर्किट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस इन इट। ठीक है, इसमें करंट एंड रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है इसके सम के इक्वल जो हो जाएगा वो सेल्स के ईएमएफ के सम के इक्वल होगा। दिस आर टू स्टेटमेंट ऑफ किरचॉफ्स सेकंड लॉ। ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं और ये स्टेटमेंट भी हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रिक नेटवर्क में अगर हम किरचॉफ से सेकंड लॉ को अप्लाई करते हैं तो उसके लिए कुछ साइन कन्वेंशन चाहिए, तो इसको नोट कर लीजिए एंड कुछ साइन कन्वेंशन बताता हूँ। साइन कन्वेंशन, देखिए साइन कन्वेंशन दो तरीके से बता सकते हो, दो तरीके से आप इसको साइन कन्वेंशन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट अगर हम इसको यहाँ पे इक्वेशंस अप्लाई करते हैं, समेशन ऑफ E माइनस समेशन ऑफ IR इज इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट पे अप्लाई करते हैं, या सेकंड फॉर्मेट हम इस तरीके से अप्लाई करते हैं, समेशन ऑफ E इज इक्वल टू समेशन ऑफ IR। अगर इस फॉर्मेट में अप्लाई करेंगे, दोनों फॉर्मेट में इक्वेशंस या साइन कन्वेंशन डिफरेंट हो, आप किसी भी फॉर्मेट में अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस फॉर्मेट पर अगर हम अप्लाई करते हैं तो साइन कन्वेंशन फर्स्ट पॉइंट होगा इसका, फर्स्ट पॉइंट द पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ। अगर हम किसी भी सेल में लेट सपोज इस सेल का ईएमएफ E है, इस सेल का ईएमएफ E है और इस सेल में अगर हम चलते हैं इस डायरेक्शन में A to B जाते हैं, A to B इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसमें लेट सपोज E है और इसमें हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मतलब अगर हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे तो इस कंडीशन में इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V वो जाएगा प्लस ऑफ E। ठीक है, नेक्स्ट अगर किसी सेल में हम इस तरीके से चलते हैं, लेट्स सपोज पॉजिटिव, ये पॉइंट E, ये जो पॉइंट B, इसका ईएमएफ है E। लेट्स सपोज कि हम इस नेटवर्क में या इस सेल में पर्टिकुलर सेल में B to A की तरफ मूव करते हैं, मतलब लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं, तो इस कंडीशन में इसका जो ईएमएफ होगा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ E, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ E। सेकंड केस, अगर हम किसी रेजिस्टेंस में अगर मूव करते हैं, लेट्स सपोज ये हमारा रेजिस्टेंस है R, लेट्स सपोज इसमें I करंट फ्लो हो रहा है और A to B की तरफ ये मूव करता है, इसमें A to B। अगर हम करंट के डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो करंट के डायरेक्शन में इसके ऊपर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ये जो हमारा प्लस का IR, कैसा होगा, पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे पॉजिटिव होगा क्योंकि हम हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे पॉजिटिव होगा। लेट्स सपोज हम इस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं करंट के डायरेक्शन में, लेट्स सपोज अगर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, ये हमारा करंट रेजिस्टेंस आ रहा है, इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, हम B to A की तरफ मूव करते हैं, B to A की तरफ अगर मूव करते हैं तो इस कंडीशन में पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो माइनस ऑफ IR होगा, कितना होगा, माइनस ऑफ IR, मतलब इस कंडीशन में पोटेंशियल ड्रॉप जो है नेगेटिव होगा। तो इस कंडीशन में आपको हमेशा ये याद रखना है कि कभी भी अगर हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हैं, हायर टू लोअर की तरफ मूव कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव और हायर टू लोअर की तरफ मूव करें, पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो हमारा पॉजिटिव होगा। अगर हम किसी भी नेटवर्क में लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं तो उस कंडीशन में इसका पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो नेगेटिव होगा। यहाँ पे भी लोअर टू हाई की तरफ मूव करें इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप आपका नेगेटिव होगा। अगर इस तरीके का इक्वेशन यूज करते हैं तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, रेजिस्टेंस के लिए सेम रहेगा। लेट्स सपोज ये हमारा रेजिस्टेंस है A, दिस इज पॉइंट B और इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस R है, हम इस A to B की तरफ मूव कर रहे हैं, हमारा जो मोशन है वो A to B की तरफ जा रहे हैं हम, तो इस कंडीशन में पोटेंशियल ड्रॉप जो है इसके क्रॉस पॉजिटिव होगा, दैट इज IR। एंड अगेन अगर हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे A एंड दिस पॉइंट B, अगर B to A की तरफ हम अगर मूव करते हैं तो इसका मतलब लोअर टू हाई मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप जो है माइनस ऑफ IR होगा, क्या जाएगा,
माइनस ऑफ आई आर। क्लियर है? नाउ सेकेंड केस, अगर हम सेल की बात करते हैं, सेल की अगर बात करते हैं, इट इज नेगेटिव एंड इट इज पॉजिटिव टर्मिनल्स। हम ए टू बी की तरफ मूव करते हैं, ए से जाते हैं बी की तरफ, आई टू लोअर में जाते हैं, तो उस कंडीशन में पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो नेगेटिव होगा, सॉरी पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव। इस केस में पॉजिटिव होगा। डिफरेंशिएट करूंगा आगे नेक्स्ट, जब इस नेटवर्क में किरचॉफ सेकंड लॉ यूज करेंगे तब आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता चलेगा, ठीक है। या हम इस तरीके से चलते हैं नेटवर्क में, इट इज पॉइंट ए, इट इज पॉइंट बी, ठीक है। यहाँ पे हम पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं। अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे तो इस कंडीशन में यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप जो है माइनस ऑफ ई लिया जाएगा, ठीक है। तो हम ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं, समेशन ऑफ ई माइनस समेशन ऑफ आई आर इज इक्वल टू 0। तो अगर ये वाला इक्वेशन यूज करते हैं तो ये साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। अगर हम ये वाला इक्वेशन यूज करते हैं, समेशन ऑफ ई इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई आर, देन हम ये वाला साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। क्लियर है? चलो दोनों को नोट कर लेना। अब देखते हैं इस इक्वेशन में है दोनों सेम ही, सेम अप्लाई करेंगे, मतलब दोनों अगर साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो वैल्यू जो है करंट का सेम आएगा। नाउ लेट्स से इस नेटवर्क में अगर हम किरचॉफ का सेकंड लॉ यूज करते हैं तो लेट्स सपोज ये जो सेल है, इस सेल का ईएमएफ E1, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल्स एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल्स, और इस सेल का ईएमएफ जो है लेट्स सपोज E2, ठीक है। इस में हम किरचॉफ सेकंड लॉ यूज करेंगे, देन लूप, क्लोज लूप। सबसे पहले क्लोज लूप ले लेते हैं, क्लोज लूप ए बी एफ ई ए। इन क्लोज लूप ए बी एफ ई, ए बी एफ ई, इसमें हम इस तरीके से मूव कर रहे हैं। दिस इज फर्स्ट लूप, दिस इज फर्स्ट लूप, ठीक है। अब देखिए किसी भी लूप में जब हम मूव करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, कर सकते हैं, और क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है ना। आप इसमें एंटी क्लॉक इस तरीके से भी मूव कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी मूव कर सकते हैं, कोई फर्क इसमें नहीं पड़ेगा। इज इट क्लियर? नाउ तो यहाँ पे सबसे पहले हम ए से मूव करना स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज ये रेजिस्टेंस R2, this is R3, R4 and R5. Now move B to A to B। सबसे पहले A to B मूव करेंगे, देखना करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। जब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ I2 R4, I2 R4, क्योंकि इसमें करंट I2 है, एंड इस वाले कंपोनेंट में भी हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, तो इट इज माइनस ऑफ I2 R5। अच्छा, यहाँ पे एक सेल भी है और सेल में हम पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ मूव कर रहे हैं। जब पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे दैट इज पॉजिटिव E2, पॉजिटिव E2। क्लियर? नाउ बी पॉइंट पे पहुंचे, बी से एफ पे गए, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, पोटेंशियल ड्रॉप 0 होगा। फिर एफ टू ई आते हैं, तो यहाँ पे सेल में, इस सेल में अगर देखिए नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव अगर मूव करेंगे तो ईएमएफ जो होगा माइनस होगा, माइनस ऑफ E1, माइनस ऑफ E1। और यहाँ पे करंट के डायरेक्शन में है तो पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव होगा, दैट इज I1 R2, और इसमें भी पोटेंशियल ड्रॉप जो है पॉजिटिव होगा, I1 R3 इज इक्वल टू 0। क्लियर? इन दोनों टर्म्स को उठा के फेंक दो, तो ये I1 R2 प्लस I1 R3 माइनस I2 R4 माइनस I2 R5, इसको उठा के फेंक देंगे तो I1 माइनस I2। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? चलिए यहाँ पे हमने अप्लाई किया समेशन ऑफ E माइनस
आई आर वाला साइन कन्वेंशन यूज किया, इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ इन लूप क्लोज लूप देखिए नेक्स्ट क्लोज लूप लेते हैं बी ए डी सी बी इस क्लोज लूप में हम इस तरीके से मूव कर रहे हैं, इट इज सेकंड क्लोज लूप। ठीक है, इस सेकंड लूप में हम किरचॉफ से सेकंड लॉ का यूज करते हैं, बी से मूव करना स्टार्ट करते हैं। देखिए बी से अगर मूव करेंगे करंट के डायरेक्शन में, पोटेंशियल ड्रॉप जो है पॉजिटिव होगा एंड दैट इज I2 R5। इस सेल में देखिए नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, तो नेगेटिव टू जब पॉजिटिव मूव करेंगे तो यह नेगेटिव माइनस का E2। नेक्स्ट इस रेजिस्टेंस में करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप आपका पॉजिटिव हो जाएगा I2 R4 एंड इस रेजिस्टेंस में हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं अगेन, यहाँ पे भी पोटेंशियल ड्रॉप आपका पॉजिटिव होगा, दैट इज I1 प्लस I2 R1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को उठा के मतलब E2 को उठा के इधर फेंक देना, ये पॉजिटिव हो जाएगा इधर आके, तो I2 R5 प्लस I2 R4 प्लस I1 प्लस I2 R1 इज इक्वल टू E1। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके हम I1 एंड I2 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो क्या फर्स्ट। सेकंड फॉर्मेट में सेकंड मेथड जो होगा, अगर सेकंड मेथड यूज करते हैं, सेकंड मेथड में क्या करेंगे, समेशन ऑफ E इज इक्वल टू समेशन ऑफ IR यूज करेंगे, समेशन ऑफ E इज इक्वल टू समेशन ऑफ IR। देखिए फर्स्ट लूप यूज करते हैं इन लूप A B F E A, सेम लूप जो लूप इसमें लिया था सेम लूप यहाँ पे भी लेते हैं। देखिए इस लूप में हम A से B की तरफ जाते हैं, सबसे पहले A से B की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले हम EMF को देखते हैं। तो EMF में हम पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव कर रहे हैं, तो मैंने बताया था सेल में जब इस कंडीशन को यूज करेंगे, तो जब सेल में हम पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगे तो इस कंडीशन में EMF जो है आपका नेगेटिव होगा, तो देन माइनस ऑफ E2। क्लियर। नाउ अब B से F से E की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे इस सेल आ रहा है, तो इस सेल में हम नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, तो जब नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करेंगे तो इस कंडीशन में आपका EMF जो होगा वो पॉजिटिव होगा, तो माइनस E2 प्लस E1 इज इक्वल टू, अब आते हैं समेशन ऑफ IR। तो देखिए अब इस रेजिस्टेंस में हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव होगा, तो I2 R4 इसमें भी करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इधर मूव कर रहे हैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल ड्रॉप आपका नेगेटिव होगा, देन I2 R5। नाउ इन दोनों रेजिस्टेंस में हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि F टू E की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव होगा, दैट इज I1 R2 प्लस I1 R3। देखिए इन दोनों इक्वेशन को देखना, इसको और इसको, दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है ना, दोनों इक्वेशन सेम है। तो बस सिंपल सी बात है कि हमने यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा था कि हायर टू और लोअर जाएंगे तो पॉजिटिव, लोअर टू हायर जाएंगे तो नेगेटिव। जब इसको बराबर के उधर ले गए, जब इक्वल के इधर ले आए, तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए हमने इस कंडीशन में कहा कि जब हम हायर टू लोअर में जाएंगे तो नेगेटिव, और लोअर टू जब हायर में जाएंगे तो पॉजिटिव। क्लियर है। सेकेंड इन लूप देखिए लूप को इंट्रोड्यूस करते हैं, इसको A D C B A, A D C B A, A से D कोई रेजिस्टेंस नहीं है, D से C, जब D से C की तरफ जाएंगे एक रेजिस्टेंस आ रहा है, इसमें करंट I1 प्लस I2 है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा I1 प्लस I2 R1। ठीक है, C से B का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, B से A की तरफ आएंगे तो एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक रेजिस्टेंस है, करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इसीलिए हो जाएगा प्लस I2 R5 प्लस I2 R4 इज इक्वल टू, ये तो हो गया समेशन ऑफ IR। नाउ समेशन ऑफ E, समेशन ऑफ E इज व्हाट,
एक ही सेल है इस ग्रुप में, तो इस सेल में देखेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि बी टू ए की तरफ मूव करें तो इसका मतलब नेगेटिव जा रहा है, जब नेगेटिव जाएंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप जो है आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा सेकंड इक्वेशन। तो देखिए इस इक्वेशन को, सॉरी यहाँ पे E2 है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को देखना तो दोनों इक्वेशन क्या हमारा सेम है। तो चाहे आप ये वाला फॉर्मेट यूज करें या ये वाला फॉर्मेट यूज करें, दोनों फॉर्मेट में आपका आंसर सेम है। क्लियर है? तो आपको जो मेथड इजी लगता है, मेरा बेस्ट मेथड ये है, क्योंकि इसमें हमें कुछ लर्न करने की जरूरत है ही नहीं। इसमें बस आपको इतना ध्यान रखना है इस वाले फॉर्मेट में कि अगर आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करें तो पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव, अगर लोअर टू हाई की तरफ मूव करें तो पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव को इस कंडीशन में। तो ये कंडीशन अप्लाई करना बहुत इजीली क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बस आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया हमारे किरचॉफ्स सेकंड लॉ, एंड इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए इस स्टडी को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।